क्या हाई बीपी की दवाई एक बार शुरू कर दी तो पूरी जिंदगी लेनी पड़ती है? शायद आपको भी किसी ने यही बोला होगा कि बेटा बीपी की गोली लग गई है तो बस अब तो टाइम पे खाते रहना है जिंदगी भर। लेकिन सच में क्या ऐसा ही होता है? आज मैं आपको साफ साफ सिंपल लैंग्वेज में पूरा सच बताने वाली हूँ और बीच में कहीं भी दवाई बंद कर दो ऐसा खतरनाक वाला मैसेज नहीं आने वाला है, बल्कि रियल साइंटिफिक बातें होंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन बीच में आपको ऐसे 3 केसेस बताऊंगी जहाँ दवाई सालों तक चलती है और ऐसे 2 केसेस जहाँ दवाई कम या बंद भी हो सकती है डॉक्टर के सुपरविजन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना, आपकी ट्रस्टेड फार्मासिस्ट और डाइटिशियन, और आप देख रहे हैं क्योर टॉक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले बेसिक बात कि बीपी होता क्या है। मान लो आपकी ब्लड वेसल्स आपके घर की पानी की पाइप है और हार्ट उस पाइपलाइन का मोटर। तो जब प्रेशर नॉर्मल होता है सब ठीक चलता है। जब प्रेशर लगातार हाई रहता है, पाइप पर भी बोझ, मोटर पर भी बोझ, इसी को हम बोलते हैं हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन। खास बात, हाई बीपी अक्सर सालों तक बिना सिम्टम के चुपचाप डैमेज करता रहता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अब आता है मेन सवाल, बीपी की दवाई एक बार शुरू हो गई तो क्या 100% केसेस में हमेशा के लिए चलती रहती है? जवाब है कुछ लोगों के लिए हाँ और कुछ लोगों के लिए नहीं, और बहुत बड़े ग्रुप को इट डिपेंड्स। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फैसला यूट्यूब वीडियो से नहीं होगा, ये होगा आपके बीपी, आपकी लाइफस्टाइल, आपके ऑर्गन्स की हालत और आपके डॉक्टर की जजमेंट से। चलिए देखते हैं ऐसे केसेस जहां दवाई ज्यादातर लंबे समय तक चलती है। जैसे एज प्लस जेनेटिक्स वाला ग्रुप। अगर आपकी एज ऑलरेडी 40 to 50 प्लस है और फैमिली में पेरेंट्स को भी बीपी रहा है और आपका बीपी कई सालों से हाई चल रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि दवा लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स की सेटिंग ही काफी हद तक बदल चुकी होती है। दूसरा है ऑर्गन्स पर असर। अगर हाई बीपी की वजह से हार्ट पर असर हो रहा है, किडनी रिपोर्ट्स खराब हो रही है, आई की ब्लड वेसल्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये दवाई आपको कैजुअली बंद करना बहुत डेंजरस हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में दवा अक्सर सालों तक और कई बार लाइफ टाइम चलती रहती है। थर्ड है लाइफस्टाइल, बिल्कुल चेंज न कर पाने वाला ग्रुप। सच बोले तो कुछ लोग होते हैं जो सॉल्ट कम नहीं कर पाते हैं, वेट लूज नहीं कर पाते हैं, रोज वॉक पॉसिबल नहीं होता है, स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है। ऐसे में सिर्फ दवा पर ही भरोसा करना पड़ता है और ऑब्वियसली फिर दवा भी ज्यादातर लॉन्ग टर्म चलती है। आइए देखते हैं ऐसे कुछ केसेस जहां दवाई कम या बंद हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। अर्ली स्टेज प्लस स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल चेंज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अभी अभी हाई बीपी डायग्नोज हुआ है, एज बहुत कम है, ऑर्गन सेफ है और वो सीरियसली लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वजन कम कर लेते हैं, रोज से 30 से 40 मिनट वॉक करते हैं, नमक कम, जंक कम, स्मोकिंग बंद, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसे केसेस में कुछ समय बाद डॉक्टर बीपी देख के डोज कम कर सकते हैं। कुछ लोगों में ट्रायल बेसिस पर दवा बंद भी हो सकती है डॉक्टर की मॉनिटरिंग में। ये सब खुद से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस में ही हमें ये सब एप्लीकेबल करना है। कई बार हाई बीपी का रीजन टेम्परेरी होता है, जैसे बहुत ज्यादा पेन, एंग्जाइटी, नींद की भारी कमी, कुछ मेडिसिन एक्सेट्रा। ऐसे में कभी कभी थोड़ी टाइम के लिए दवा लगती है, फिर सिचुएशन नॉर्मल होते ही डोज कम या बंद की जा सकती है। अगेन ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। डेंजरस बातें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि खुद से दवाई बंद करना सबसे कॉमन और डेंजरस हैबिट है। बीपी नॉर्मल आ रहा है तो दवाई बंद कर देता हूँ। रियलिटी, बीपी नॉर्मल इसीलिए है क्योंकि दवाई चल रही है। दवा बंद करते ही कई लोगों का बीपी फिर से चढ़ जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज। डोज अपने मन से कम ज्यादा करना। कई लोग बोलते हैं आज बीपी थोड़ा हाई लग रहा है तो ये गोली ले लेते हैं, या आज ठीक लग रहा है आधी ले ली। ये बिल्कुल रिस्क वाला काम करता है। बीपी मेडिसिन को डॉक्टर ने किसी रीजन से ही स्पेशल डोज में दिया होता है। अपने मन से खेलना डेंजरस है। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर की दवाई से लड़ रहे हो। लाइफस्टाइल अच्छे होंगे तो कभी कभी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अर्ली स्टेजेस में, या फिर दवाई की डोज कम रखी जा सकती है। ये फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो सॉल्ट कंट्रोल, वॉक, वजन कम करना, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब आपकी दवाई के दुश्मन नहीं है, ये आपके हार्ट के सबसे अच्छे दोस्त हैं। हर किसी को बीपी की दवाई जिंदगी भर लेनी पड़े ये 100% सच नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। खुद से दवाई बंद करना सबसे डेंजरस चीज है और लाइफ स्टाइल चेंज हमेशा आपके फेवर में काम करेगा, चाहे दवाई चल रही हो या नहीं। अगर आप अभी बीपी की दवाई ले रहे हो और सोच रहे हो मुझे कितने साल लेनी पड़ेगी, तो सबसे अच्छा कदम है अपने डॉक्टर से खुलकर बात करो। रिसेंट बीपी रीडिंग्स लेकर जाओ और उनसे पूछो डॉक्टर मैं लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करूं ताकि फ्यूचर में डोज कम करने का चांस बने। और अगर हेल्थ की ऐसी सच और सिंपल बात आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक स्टेप किसी और की भी हेल्थ बचा सकता है।